जब तुम्हारे जीवन में जपी तपी सन्यासी गुरु आ जाता है। जपी कौन? जो मंत्र जपता है। तपी कौन? जो तपस्या करता है। सन्यासी कौन? घर बार छोड़ के जो जोगी बन जाता है, जंगलों में बैठ जाता है, पत्ते खाता है। जब तक ये तुम्हारे जीवन में है तब तक तुम बच नहीं सकते। नहीं तो बाबा नानक की गोष्ठी क्यों हुई जपियों तपियों के साथ? अगर वो भी परमात्मा को ही पाने जा रहे थे तो बाबा नानक ने क्यों गोष्ठी करी उनके साथ? ठीक है, हम भी अपने रास्ते, आप भी अपने रास्ते, दोनों पहुंच जाएंगे वहां पे। कई लोग ये कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, उसके पास रास्ते पहुंचने के अनेक हैं, किसी भी रास्ते चले जाओ। ओशो ने एक सत्संग में बोला कि परमात्मा को पाने के 112 तरीके हैं ध्यान करने के। सुना आपने? यानी ओशो ने बोला कि 112 तरीके हैं परमात्मा को पाने के। क्या सही लगता है? सही लगता है ये ज्ञान? और 112 तरीके कहां से आए हैं? भगवान शिव के ग्रंथ में से उठाए उन्होंने। भगवान शिव के जो अष्टांग योग हैं उसमें 112 प्रकार से ध्यान विधि बताई गई है, वही उठा के ओशो जी ने बता दी सबको। तो ये क्या प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ या थ्योरी ज्ञान हुआ? अगर प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ होता तो वो कभी ये बात मुंह से निकाल ही नहीं सकते थे। वरना बाबा नानक क्या गए, क्यों गए हैं वहां पे? वो भी तो कोई ना कोई ध्यान क्रिया कर रहे हैं, उनका भी तो रास्ता परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो बाबा नानक क्यों समझाने गए वहां पे कि भैया ये हठ योग है, क्रिया योग है, इसको छोड़ो और केवल आत्मदेव को पूजो? क्योंकि परमात्मा योग में नहीं है, परमात्मा शरीर में नहीं है। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। परमात्मा हमारी आत्मा में छुपा हुआ है और हमें आत्मज्ञानी गुरु चाहिए, जपी तपी सन्यासी नहीं चाहिए, ये योगी नहीं चाहिए। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। और जब ये बात समझ में आ गई तो तुम्हारा लक्ष्य एक हो जाता है। फिर परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है, 112 नहीं है। और वो एक तरीका क्या है? आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बस एक ही ज्ञान चाहिए और एक ही क्रिया है, वो एक ही विधि है। वो 112 212 312 नहीं है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि 112 तरीके से मैं परमात्मा को पा सकता हूं। जब भेदी गुरु मिलता है तो सारी विधियों को किनारे कर देता है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की, सब किनारे, हटाओ इसको। अब क्या बचा? केवल आत्मदेव।